हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और 10 क्वेश्चन मैंने पॉलिटिकल साइंस में लिए हैं और आशा करती हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। सारे क्वेश्चन जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? काफी आसान क्वेश्चन है। प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली, टॉमस एक्विनास। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अरस्तु को। ठीक है, तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। और अरस्तु की महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स इसकी जो है महत्वपूर्ण जो है कृति या रचना है। ठीक है, और अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति का सहारा लिया। किस पद्धति का सहारा लिया, ये भी कई बार पूछ लेता है। तो आगमनात्मक पद्धति, ठीक है, का सहारा लिया है अरस्तु ने। और राजनीति की एक वैज्ञानिक इन्होंने राजनीति को स्वरूप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति का संबंध समाज के मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, किसने कहा है? हेरोल्ड लास्वेल, रॉबर्ट डहल, हेरोल्ड जेलास्की। उपयुक्त में से कोई नहीं। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से यह परिभाषा डेविड ईस्टर ने दी है। किसने दी है? डेविड, ठीक है, डेविड ईस्टर ने ये परिभाषा दी है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डेविड ईस्टर ने दी है परिभाषा। नेक्स्ट है, संप्रभुता राज्य द्वारा आदेश देने वाली निरंकुश शाश्वत शक्ति है या प्रजा और नागरिकों पर विधि द्वारा अनियंत्रित सर्वशक्ति है? संप्रभुता की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसके विचारों से मेल खाती? वह कौन है? जीन बोधा, अरस्तु या जेलास्की, जेरेमी बेंथन। राइट ऑप्शन हो जाएगा जीन बोधा। जीन बोधा के मत में प्रभुसत्ता जो है नागरिकों और प्रजाजनों पर प्रयुक्त की जाने वाली सर्वोच्च शक्ति है। ठीक है, किस पर की जाने वाली, प्रयोग की जाने वाली? जो नागरिक है यानी जो प्रजाजन है, तो उन पर प्रयोग करी जाने वाली सर्वशक्ति जो कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होती, अर्थात कानून के बंधन से क्या है? मुक्त है। ठीक है, उसके अनुसार प्रभुसत्ता एक राज्य में शासन करने की निरपेक्ष अस्थायी शक्ति है। क्या कहता है? कि प्रभुसत्ता जो है वो एक राज्य में शासन करने की निरपेक्ष अस्थायी शक्ति है। राइट ऑप्शन ए, जॉन बोधा। फोर्थ क्वेश्चन है, जब तक राज्य है स्वतंत्रता नहीं, जहां स्वतंत्रता है वहां राज्य नहीं होगा। स्टेट एंड रिवोल्यूशन पुस्तक का लेखक कौन है जिसमें ये उपरोक्त उदाहरण लिया गया है? कौन है लेखक? कार्ल मार्क्स, क्रोपकिन, फ्रेडरिक एंजल्स, वी आई लेनिन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लेनिन। ठीक है, 1870-1924 के बीच इन्होंने अपनी पुस्तक स्टेट एंड रिवोल्यूशन कब लिखी थी? 1917। राज्य के एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य जो है कायम करने का इन्होंने यंत्र माना। यानी एक वर्ग जो है वो दूसरे वर्ग पे क्या करता है? उस पे अधिकार जमा के रखता है। ठीक है, तो ये माना है इसने, लेनिन ने। जब तक राज्य है स्वतंत्रता नहीं है, जहां स्वतंत्रता है तो वहां राज्य नहीं होगा। यानी इन्होंने कहा है कि जब राज्य है तो फिर स्वतंत्रता नहीं होगी, और स्वतंत्रता है क्योंकि राज्य क्या करता है? नियंत्रण करता है लोगों पे। तो ये राज्य को आवश्यक नहीं समझते। ये कहते हैं कि राज्य की आवश्यकता नहीं है। जब तक राज्य है तो फिर वहां पे फिर व्यक्ति अगर राज्य है तो स्वतंत्र नहीं रहेगा, और जहां अगर स्वतंत्रता है तो वहां राज्य की आवश्यकता नहीं है, राज्य नहीं होगा। तो स्टेट एंड रिवोल्यूशन पुस्तक में इन्होंने ये बात कही है, यही लेनिन। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसने कहा कि पदार्थ मस्तिष्क की उपज नहीं है बल्कि मस्तिष्क स्वयं पदार्थ की उच्चतम उपज है? कार्ल मार्क्स, हीगल, अरस्तु, लेनिन। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने कहा है पदार्थ मस्तिष्क की उपज नहीं है बल्कि मस्तिष्क स्वयं जो है उच्चतम उपज है पदार्थ की। ठीक है, तो मार्क्स ने अपने द्वंदात्मक भौतिकवाद में माना। कौन से भौतिकवाद में? ठीक है, इन्होंने द्वंदात्मक, ठीक है, भौतिकवाद, द्वंदात्मक
भौतिकवाद में जो है कार्ल मार्क्स ने माना कि पदार्थ मस्तिष्क की उपज नहीं बल्कि मस्तिष्क स्वयं पदार्थ की उच्चतम उपज है। उन्होंने कहा कि विचारों को पदार्थ से अलग करना असंभव है, यानी जो हमारे विचार हैं उनको क्या करना, पदार्थ से अलग करना जो है असंभव है, क्योंकि पदार्थ ही समस्त रूप में बदलते हैं। मार्क्स ने कहा कि वस्तु पदार्थ है और पदार्थ से परिवर्तन द्वंद्वात्मक प्रक्रिया द्वारा होता है। 6 क्वेश्चन है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्रथम राजनीतिक दार्शनिक किसे माना जाता है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो। तो पाश्चात्य राजनीतिक जो चिंतन है, ठीक है, वेस्टर्न जो चिंतन है, इतिहास में प्रथम राजनीतिक दार्शनिक किसे माना जाता है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सुकरात को माना जाता है। ठीक है, सुकरात 470 से 399 बीसी तक रहे। ठीक है, 470 से यानी ईसा पूर्व की बात जब होती थी बातें, और 399 बीसी। ठीक है, तो प्रथम राजनीतिक इन्होंने दार्शनिक माना जाता है। सुकरात ने प्रश्नोत्तर और परिभाषाओं की नई पद्धति अपनाई थी। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि बताई जाती है इनकी है प्रश्नोत्तर, क्योंकि ये लोगों से प्रश्न पूछा करते थे, और इन्होंने प्रश्नोत्तर और परिभाषाओं की नई पद्धति बताई। और सुकरात ने राजनीति को एक कला माना। राजनीति को क्या माना सुकरात ने? ठीक है, इन्होंने राजनीति को क्या माना है? कला माना है, आर्ट माना है। ठीक है, इनका कहना है कि राजनीति एक कला है, एक आर्ट है, क्योंकि शासन करने वाले को राज्य में सबसे संबंध रखने पड़ते हैं। जो शासन करता है व्यक्ति उसको सबसे संबंध रखने पड़ते हैं, और राजनीति को वह चिंतन का विषय मानते हैं। जो राजनीति है उसे क्या मानते हैं सुकरात? वो मानते हैं चिंतन का राजनीति क्या है? विषय है। ठीक है, चिंतन का राजनीति जो है चिंतन का विषय है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, पहले दार्शनिक राजनीतिक वेस्टर्न सुकरात। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है? मजदूरों के लिए खोने का कुछ भी नहीं है बल्कि उनकी जंजीरें ही टूटेंगी। विजय हेतु संसार उनका है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। कार्ल मार्क्स, जेलास्की, लेनिन, जोसेफ स्टालिन। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एंगल्स, ठीक है, एंजल्स भी थे, तो उन्होंने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इनकी पुस्तक है ये, ठीक है, द कम्युनिस्ट, ठीक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है द कम्युनिस्ट, ठीक है, मैनिफेस्टो। तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स और एंजल्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 कब लिखी गई थी? 1848 में। तो इन्होंने कहा है कि मजदूरों को खोने के लिए कुछ भी नहीं बल्कि उनकी जंजीरें ही टूटेंगी, जबकि विजय के लिए सारा संसार उनका है। तो मार्क्स और कार्ल मार्क्स और एंजल्स, ठीक है, इन्होंने कहा है। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, एक विचारशील व्यक्ति पतित पशु है, यह किसने कहा है? जैक्स रूसो, थॉमस हॉब्स, जैन लॉक या टीएच ग्रीन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रूसो ने कहा है एक विचारशील व्यक्ति पतित पशु है। ठीक है, जीन जैक्स रूसो 1712 से 1789 तक के रहे। ठीक है, 1789। और इनके अनुसार बुद्धि, विज्ञान तथा तर्क उस आस्था और नैतिकता को क्या करता है? नष्ट करता है। ठीक है, बुद्धि और विज्ञान और तर्क, ठीक है, बुद्धि, विज्ञान और तीसरा तर्क। ठीक है, क्या करता है? तर्क उस आस्था को, उस नैतिकता को क्या करता है? उसे नष्ट कर देता है जिस पर समाज आधारित है, जिस पर क्या है? समाज आधारित है। ठीक है, तो इनका कहना है कि बुद्धि, विज्ञान और तर्क उस आस्था और नैतिकता को नष्ट करता है जिस पर समाज आधारित है। वे कहते हैं कि प्रबुद्ध तथा आडंबरपूर्ण व्यक्ति की अपेक्षा सीधे साधे मनुष्य में हमें कम विकृति मिलती है। यानी जो अधिक प्रबुद्ध होता है, अधिक जो है ज्ञानवान बनता है, अधिक जो है आडंबरपूर्ण होता है, उससे बजाय हमें जो सीधे साधे इंसान होते हैं, ठीक है, जो सीधे मनुष्य होते हैं,
उनमें कम विकृतियां, कम जो है गलतियां मिलती हैं। इसलिए विचारशील जो मनुष्य जो चिंतन करते हैं उनको इन्होंने पतित पशु कहा है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? पतित पशु कहा है जैक्स रूसो। 9th क्वेश्चन है, समाजवाद उस टोप की तरह है जिसकी शक्ल ही बदल गई क्योंकि हर व्यक्ति इसे पहनता है। या किसने कहा है? CM जोड, CL वेपर, प्लेटो और GDH कोल। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए CEM जोड। एक ये श्रमिक संघवादी है। ये क्या है? एक जोड श्रमिक, ठीक है, संघवादी है। ये श्रमिक संघवादी हैं और वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही, हड़ताल और तोड़फोड़ में विश्वास रखते हैं। यानी लक्ष्य नहीं मिल रहा है तो सीधी कार्यवाही करो, ठीक है, तोड़फोड़ करो, ठीक है, और जो है हड़ताल कर दो। इन सब चीजों में ये विश्वास रखते हैं। जोड़ ने कहा है कि समाजवाद उस टोप के समान है जिसकी शक्ल ही बदले क्योंकि हर व्यक्ति इसे क्या करता है? पहनता है। एक टोपे की तरह हर व्यक्ति अगर पहनेगा तो सबका साइज अलग होता है, सबको अलग। उसी तरीके से समाजवाद भी है, वो टोप की तरह है क्योंकि इसकी शक्ल बदल गई है क्योंकि हर व्यक्ति इसे पहनता है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। 10th और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? ठीक है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, दास कैपिटल, स्टेट एंड रिवोल्यूशन, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और 10th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि अभी हमने इस पुस्तक की बात की थी और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लेनिन के द्वारा। ठीक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी। तो लेनिन की पुस्तक है ये और स्टेट एंड रिवोल्यूशन 1917 में प्रकाशित हुई थी और लेनिन ने प्रजातांत्रिक केंद्रवाद की वकालत की थी। ठीक है, और हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक की आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।